व्हाट इज द रेट लो। अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक में जब ऑर्डर की बात हो रही थी, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर ना तो आपका नेगेटिव होगा, ना ही ऑर्डर आपका नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर आपका क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो डिस्कस करनी थी वो है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या है? जहाँ के आपकी एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। यानी कि आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो आपका रिएक्शन का रेट है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही ना करे। इस तरह की आपकी रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान के चलिए मेरे पास एक रिएक्शन है A2P। ये मेरे पास रिएक्शन है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है? जीरो। यानी कि जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही ना करे, ऐसी रिएक्शन होगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन के यानी कि T0 पे, जब मेरा टाइम के रिएक्शन की क्या है, स्टार्टिंग हुई इनिशियल कंडीशन पे, तो मेरी ए की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या थी? A0। जब तक प्रोडक्ट मेरा कुछ भी फॉर्म नहीं होता, जब कुछ टाइम के बाद, यानी कि आप कुछ 10 मिनट 5 मिनट कुछ टाइम के बाद ए नोड में से कुछ एक्स माइनस डिसोसिएट हुए होंगे और पी का क्या है? एक्स मोलिक्यूल क्या होंगे? फॉर्म हुए होंगे। तो आपके पास ये आपकी ए नोड क्या है? आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए नोड माइनस एक्स, जिसकी जगह मैं यूज कर सकती हूँ AT, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरे पास ये मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। अब इस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा रेट होगा वो किसके इक्वल हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ए। और मेरा ऑर्डर क्या है? जीरो। यानी कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है? डिपेंड ही नहीं कर रही। तो मेरा आर किसके इक्वल आ जाएगा? यानी कि आर किसके इक्वल आ गया? रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब मुझे अकॉर्डिंग टू केमिकल का डिफरेंशिएशन रेट लो, सेशन रेट लो, इसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मुझे डिफरेंशिएशन रेट लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो मेरे पास रेट क्या है? माइनस किसके इक्वल आ गया? के इक्वल आ गया। तो मेरे पास ये क्या है? डिफरेंशिएशन रेट लो इक्वेशन। अब डिफरेंशिएशन को खत्म आपका कौन करता है? इंटीग्रेशन। अब मेरे पास माइनस डी अपॉन के डी टी। अब ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास क्या होता है? डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन डी एक्स को खत्म कर, डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए मुझे किसका यूज करना है? इंटीग्रेशन का। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 के अगर इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस डी ए इंटीग्रेशन के डी टी। अब मेरे पास लिमिट क्या है? मेरे पास इनिशियल लिमिट क्या है? ए नोड। फाइनल लिमिट मेरे पास क्या है? AT। इनिशियल टाइम मेरे पास क्या है? T। फाइनल टाइम मेरे पास, इनिशियल टाइम मेरे पास क्या है? 0। फाइनल टाइम मेरे पास क्या है? T। अब देखिए, कभी भी जब इंटीग्रेशन करते हैं जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होता, तो मेरे पास क्या होगा? DA A नोड AT के 0 T D T। अब आप देखिए मेरे पास जो एक
इक्वेशन है इंटीग्रेशन dx, आपके पास फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है x, और आपके पास यहाँ पे क्या है लिमिट आपकी, जो भी आपके पास यहाँ पे लिमिट होगी यानी 80/a0। अब मेरे पास उसे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस a, लिमिट आपके पास क्या है a0 80 के। अब देखिए इंटीग्रेट dt है तो इसका क्या हो जाएगा t, आपके पास लिमिट क्या है 0 to t। अब आपके पास क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 80 माइनस a0 के t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन क्या है 80 अब देखिए इस माइनस साइन को मैं उधर जाए तो 80 माइनस a0 माइनस के टी, या आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि मेरे पास क्या होगी 80 माइनस के टी प्लस a0। तो ये मेरे पास क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और ये मेरे पास क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएशन रेट लॉ इक्वेशन। अब आपके पास अब आपकी जो इक्वेशन है 80 माइनस के टी प्लस a0। अब इसके इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना y mx प्लस c। अब देखिए y एक्सिस पे आपका क्या है 80, x एक्सिस पे आपका क्या है टाइम, और इंटरसेप्ट आपका क्या स्लोप आपका क्या है माइनस। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं ये मेरे पास क्या है t, y एक्सिस पे मेरे पास क्या है a0। अब देखिए स्लोप मेरा क्या है निगेटिव के, तो ग्राफ आपका किस तरह आएगा इस तरह, और आपका स्लोप क्या है माइनस के, और आपका एलियन क्या है a0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या है ग्राफ है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। अब हाफ लाइफ क्या होता है जब मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाए टी हाफ हो जाए, यानी कि आप कह सकते हो जहाँ पे मेरी टी की कंसंट्रेशन क्या हो जाए a0/2, और टी की जगह आप यूज क्या करोगे टी हाफ। अब इस इक्वेशन में आप उसकी कंसंट्रेशन को पुट कीजिए, इसके लिए आपको क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। अब देखिए ये आपके क्या थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आपका रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट के बीच में, यानी कि आपका क्या हो गया रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट के बीच में अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या होता है जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रेट किसके इक्वल होगा रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर मैं रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर तो ग्राफ आपका रेट किसके इक्वल है आपका रेट कांस्टेंट, तो ग्राफ आपका क्या जाएगा स्ट्रेट लाइन जाए। तो ये ग्राफ आपका किसके है किसके लिए है रेट और रेट कांस्टेंट के लिए। उसी तरह आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को आपको क्या करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को आपको क्या करना है ड्राइव करना है। ये इक्वेशन आपके पहले भी डिस्कस हुई थी, एक बार डिस्कस दोबारा से हुई। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन का रेट, यहाँ पे मेरे n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, यानी कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता हो, ऐसी रिएक्शन मेरी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है ए पी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसकी कंसंट्रेशन थी ए नोट, ये कितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी 0, फाइनल यानी टी बराबर है इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या ए टी, इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी ए। अब मुझे दोनों डिफरेंशिएशन रेट लो और इंटीग्रेटेड रेट लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है ड्राइव करने हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन जो आपका रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो आपकी क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकंड केस में देखिए आपके पास जो डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन केमिकल का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या इक्वेशन डी ए डी टी के, ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए ये मेरे पास क्या डिफरेंशिएशन रेट लो इक्वेशन। अब डिफरेंशिएशन को मुझे खत्म करना है तो मुझे किसका यूज़ करना है, इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन करें तो मेरे पास क्या, सॉरी अब देखिए इस डी टी को मैं ए को इस तरह, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है डी ए के डी टी, ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इक्वेशन 4 का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन को कौन खत्म करता है, आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए मैं इक्वेशन 4 का इंटीग्रेशन कर रही हूँ डी ए के डी टी। अब आपके पास लोअर लिमिट क्या है ए नोट, अपर लिमिट आपके पास क्या है ए टी इनिशियल और फाइनल टाइम। अब देखिए यहाँ पे मुझे यूज़ करना है कि मेरे पास क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स है। इंटीग्रेशन क्या है डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आपके पास क्या होगा एक्स और आपकी इसके पास क्या होगी पावर होगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लिमिट क्या है ए नोट टू ए टी, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन एक्स होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एल एन ए, आपके पास लिमिट क्या लोअर लिमिट ए टी अपर लिमिट ए टी। अब आपके पास क्या हो जाएगा के टी इनिशियल टाइम फाइनल टाइम। अब देखिए अब मुझे इसे सोल्व करना है तो क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा माइनस ए टी माइनस ए नोड के टी माइनस 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा टी। अगर मैं इसे अब तो आपके पास क्या एल एन ए टी एल एन ए नोड माइनस के टी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आपके पास क्या है इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। ये आपके पास क्या है जीरो ऑर्डर नो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आपके पास क्या इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है। अब देखिए आपके पास अगर ए अपॉन बी हो तो आप एल एन ए अपॉन बी, तो आपका एल एन ए माइनस एल एन बी करते हो। तो अगर मैं आपको इसे एल एन ए टी अपॉन ए नोड के टी, तो आपके पास ये भी एक इक्वेशन का इस तरह का आपका क्या होता है तो आपके पास ये क्या जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है। अब देखिए अब क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी अरेंज कर सकती हूँ ए टी माइनस के टी प्लस एल एन ए नोड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लो को इस तरह भी अरेंज कर सकते हो। अब देखें आपको क्या वाई एम एक्स प्लस सी, तो आपकी किस फॉर्म में आ गई वाई एम एक्स प्लस
सी। तो इस इक्वेशन के लिए आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे आपका क्या है टाइम, वाई एक्सिस पे आपके क्या है ln 80 और आपका स्लोप क्या है माइनस, तो आपका ग्राफ किस तरह जाएगा इस तरह, तो आपका स्लोप क्या है माइनस के और ये आपका क्या है ln a0। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या होगा। बाकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे आपके बहुत तरीके से इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो, डिस्कस करेंगे कल। अभी तो बस इस इक्वेशन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके अरेंज इक्वेशन होते हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस आपको जो नेचुरल लॉग ln क्या आपका नेचुरल, इस नेचुरल लॉग को log e/10 में भी आपको कन्वर्ट करके इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बाकी सब